हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिक्स में पार्ट टू की बात करेंगे और पार्ट टू में हम डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, जिसमें क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि उसके बीच में जो है गैप होता है, जैसे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55। क्वेश्चन क्या दिया गया है? द मार्क्स obtained by 30 students of class 10th of a certain school, किसी भी स्कूल का XYZ कोई भी हो, in the mathematics paper consisting of 100 marks, में टोटल मार्क्स जो थे उसमें 100 मार्क्स थे, are प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, माने जो यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। क्लास मार्क्स आपको दिखाया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई, क्लास मार्क्स जो आपको दिया गया है 10, 25, 25, 40, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85 एंड 85, 100। ये आपको जो है क्लास मार्क्स आपको दिया गया है। फ्रीक्वेंसी एफ आई इजिकल टू आपको दिया गया है 2, 3, 7, 6, 6, 6, ये आपको दिया गया है। तो आप इसमें पहले एक सिग्मा एफ आई निकाल सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई इजिकल टू, जब हम इसको प्लस करते हैं सिग्मा एफ आई को, तो हमारा सिग्मा एफ आई आता है 30, सारा प्लस करने के बाद। ठीक है। अब हमारा सेकेंड वर्क है एक्स आई निकालना। एक्स आई स्टेप 1 से हम निकालेंगे क्लास मार्क्स फॉर ईच क्लास आर, हर एक क्लास का। तो हम x1 निकालेंगे। देखिए पहला स्टेप है x1। अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4, x5 एंड x6। तो देखिए x1 इजिकल टू हम क्या लिखेंगे? 10 प्लस 25 अपॉन 2, माने इसको दोनों को प्लस करके आधा कर दीजिए तो आपका क्या कहते हैं x1 आ जाएगा, मीन्स 35/2। कटिंग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.5। तो x1 इजिकल टू 17.5, 17.5। x2 जल्दबाजी नहीं है, ये स्टेप्स में मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 स्टेप्स दिखाऊंगा उसके बाद वैसे। और इसमें जो आ रहा है 25 प्लस 40 अपॉन 2 इजिकल टू कितना हो गया? 65 अपॉन 2। 65 को जब 2 से काटते हैं तो हमारा आता है 32, 32.5। आपका आ जाएगा 32.5। इस तरह से ये x2 आपको आ जाता है। तो डिफरेंस आप देखिए कि h इजिकल टू कितना है इसका। इसका डिफरेंस जो हमारा बैठ रहा है 15 का डिफरेंस आ रहा है। और आप देखिए 15, 15 को प्लस करते जाइए तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आएगा आपका 47 प्लस 5, 15 जोड़ दीजिए, 47 प्लस 5, 15 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 62.5, 62.5। फिर आप 15 जोड़ दीजिए इसमें तो आपका आ जाएगा 77.5, 77.5। और फिर आ जाएगा आपका 92.5, 92.5। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 92.5, 2 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, आगे आपको निकालना पड़ेगा। अब हमारा आएगा स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आएगा आपका। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा कि हम x1, x1 और एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई एक्स आई की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 और 17.5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 35.0, 35.0। उसके बाद आएगा आपका 97.5। जब 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 97.5। उसके बाद आएगा 332, 332.5। देखिए 7 और 47 की, 7 5 जा 35, 3 ऊपर, 49 प्लस 3 52। और ये हो गया 7 4 जा 28, 28.5 प्लस 5 इजिकल टू 33, 332.5। उसके बाद आएगा 375.0। जब 62.5 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आएगा 465,
0.0। जब हम 77.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 92.5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 555। अब हम निकालेंगे सिग्मा FI/XI। सिग्मा FI/XI में इसको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने पे हमको मिलेगा, टोटल जोड़ने के बाद आएगा 1860.0। ये हमारा आ जाएगा सिग्मा FI/XI। सिग्मा FI/XI स्टेप नंबर 2 में हमने इसको जोड़ दिया। सम ऑफ FI and XI which means sigma FI/XI। नाउ अब हम स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 बार x इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन के सिग्मा FI। वैल्यू रख देते हैं 1860/30। जब हम इसकी डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18 और 3, तो ये हमारा आ गया 62। Hence the mean mark obtained by the student are 62। अब हम बात करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड की। एज्यूम मीन मेथड में जो मीन का जो फार्मूला है वो है बार x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI। सिग्मा FI DI जैसा कि आप देख रहे हैं DI हमको निकालना पड़ेगा अपॉन के सिग्मा FI। अब DI निकालने का जो फॉर्मूला है वो है XI माइनस का a। अब इसके अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन है वो ये है, द फॉलोइंग टेबल, जो आपको नीचे जो टेबल दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज distribution of the female teachers into the primary schools of rural areas। रूरल एरिया के प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर्स है, फीमेल टीचर्स है, ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15, 25, 35, 45, 45, 45, 45, 55, 55, 65, 65, 75 और 75, 85। ये क्लास मार्क्स दे रखे हैं आपको। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि मैंने निकाला था कि दोनों को प्लस करके अगर हाफ कर देंगे तो आपका XI आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक स्टेप बता सकता हूं, इसमें बता दूंगा आपको। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में जरा हम देखते हैं किस तरह से करना है। स्टेप फर्स्ट तो इसमें जो है हमने जो X1 निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 15 + 25/2 मीन्स कितना आ गया, 5 5 10, 2 1 3 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो पहला स्टेप जो हमारा आ गया 20। अब इसके बीच का डिफरेंस देखिए, अगर हम H निकालें, बीच का डिफरेंस H इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आपको दिखाई दे रहा है, 10 आ रहा है। H की वैल्यू 10 है। तो हर एक स्टेप में आप 10 10 जोड़ते जाइए तो आपका यहां पे आ जाएगा 10, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50, फिर आएगा 60, देन आफ्टर 70 एंड देन आफ्टर 80। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से आ रहा है। अब हमको A निकालना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको A निकालना है। DI निकालने के लिए A निकालना पड़ेगा। तो आप पहले 3 ऊपर का छोड़ दीजिए, 3 नीचे का छोड़ दीजिए, मिडिल आप ले लीजिए, मिडिल आपका A आएगा। A हिंदी में से कल्पित माध्य कहते हैं, ये A है।
अब हमें डी निकालना है। डी का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। मैं यहां आपको शो कर दे रहा हूं, एक्स आई माने 20 माइनस 50 इजिकल टू माइनस 30। पहला 30 माइनस 50 इजिकल टू माइनस 20, 40 माइनस 50 इजिकल टू माइनस 10, उसके बाद 50 माइनस 50 इजिकल टू 0, 60 माइनस 50 इजिकल टू 10, 70 माइनस 50 इजिकल टू 20, उसके बाद है 80 माइनस 50 इजिकल टू 30। ये आपको क्लियर हो गया होगा। D1 हम कैसे निकालेंगे। देन आफ्टर हमारा है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई में इसकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 से माइनस 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 20 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 220 आ जाएगा। उसके बाद 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 70। उसके बाद 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 की 10 से 40 आ जाएगा। 2 की 20 से 40 आ जाएगा और 30 की 1 से 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। पहले हम माइनस माइनस को आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहां पे प्लस करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0, 8 एंड 2 10, 10 एंड 7 17, 1 2 1 3 1 4, यह आया माइनस 470, माइनस 470 और यहां आया 0, 8 एंड 3 11 प्लस। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360 माइनस 360। ये आपका आ गया माइनस 360। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे मीन बार एक्स इजिकल टू, जैसा कि हमको एज्यूम मीन मेथड में दिया गया है, बार एक्स इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन के सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई इजिकल टू कितना है, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 35। सबको जोड़ेंगे 35 आएगा। तो अब हमारे पास सिग्मा एफ आई भी है, सिग्मा एफ आई डी आई भी है और हमारे पास ए भी है। तो अब हम इस इजीली इस फॉर्मूले को लगा देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो यहां पर रखेंगे सिग्मा ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू हमारी 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 360 अपॉन 35। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको कट करेंगे तो 35 से 360 को हम जब कट करते हैं तो हमारा आएगा 10.29। ये हमारा वैल्यू आएगी। तो 50 माइनस 10.29 इजिकल टू हमारा आएगा 10.29 को जब माइनस करेंगे 39.71 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द रिक्वायर्ड मीन परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर, हैंस द रिक्वायर्ड mean of female teacher परसेंटेज, परसेंटेज को हम शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर इज 39.71, 39.71। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों ही समझ में आ गए होंगे, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम मीन मेथड। एक आपका जो है एक तो एज्यूम मीन मेथड आपको समझ में आ गया हो, एक एज्यूम मीन मेथड है और एक जो है आपका डायरेक्ट मेथड मैंने करवा दिया है आपको। आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे D1 के उससे, और ये क्लियर हो गए होंगे आपको।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे दूसरे मेथड्स के बारे में बताएंगे। आपका जो मेथड होगा आपका डेविएशन मेथड्स के बारे में मेथड के बारे में बात करेंगे, जो मीन का लास्ट मेथड है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।